हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता है क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाता है ना। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल में टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट साइन के होते हैं, जो कि एक स्मॉल डिस्टेंसेस पे रखे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। लाइक NaCl, HCl, CO2, ये सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं डेफिनेशन में नहीं लिख रहा है ना, आप समझ गए हैं कि डेफिनेशन क्या बनने वाली है। तो मैंने इसको लिखा टू चार्जेस minus q and plus q and small distance is 12, that is electric dipole। तो चार्जेस हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड सेम है पर साइन दोनों का कैसा है, अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल टू टाइप्स के डायपोल होते हैं, एक होते हैं पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर HCl, NaCl, CO2, ठीक है, डू हैव डायपोल मोमेंट, इट्स देयर ऑन, डू नॉट हैव डायपोल मोमेंट, इट्स देयर ऑन। जो नॉन पोलर होते हैं वो अपना डायपोल मोमेंट नहीं बनाते, उसको हम कैसे डायपोल मोमेंट बनाते हैं, वो कि हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब उनके प्लस और माइनस अलाइन हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनाते हैं। बट ये अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनाते हैं। इसकी जो नेचर होती वो होती है, स्ट्रक्चर वो कैसी होती है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और ये कैसी होती है, सिमेट्रिक, ठीक है। और हम इसी में बात कर सकते हैं द नेट चार्ज ऑफ डायपोल इज जीरो। कितना है, इज जीरो। इस पूरे सिस्टम का इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, आंसर है इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू नेट इज जीरो, ठीक है। अब इसी में बात आती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। जो इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इट इज द इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, और दूसरे वर्ड्स में हम इसको बोल सकते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 12, है ना, यानी कि P इज अ डायपोल मोमेंट, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट Q इंटू 12। इसी चीज को हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बेसिकली होता है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द magnitude of either charge and the separated distance is 12 is known as electric dipole moment। यानी कि magnitude of either charge, दो चार्ज यहां पर हमारे पास प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, किसी एक का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की जो दूरी है 12, उसके प्रोडक्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय P। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशन, डायमेंशन कितनी हो जाएगी, चार्ज की डायमेंशन कितनी होती है
80 और लेंथ कितनी हो जाएगी L, तो A हो जाएगी 80L। यूनिट चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, कूलाम मीटर। नेक्स्ट डायरेक्शन, इस डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की होती है। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि द नेट चार्ज ऑफ द डायपोल इज जीरो बिकॉज द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन अपोजिट नेचर इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंसेस। द नेट चार्ज इज जीरो। अगर इसका नेट चार्ज जीरो हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? आंसर है यस, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये कुछ सेपरेटेड डिस्टेंसेस पे रखे गए हैं। अगर इनके बीच में कोई सेपरेशन ना होता, एक ही पॉइंट पर रखे हुए होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो हमें देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एक्सियल लाइन पे भी बनाता है और इक्वेटोरियल पे बनाता है, एंड एज वेल एज एट एनी जर्नल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाता है उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा और सिचुएशन कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट हम इसमें याद रखेंगे, जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो सब डिस्टेंसेस मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल से मेजर करेंगे। तो इस लाइन को मैं लिख लेता हूं, ऑल डिस्टेंसेस measured with the midpoint of dipole। सारे पॉइंटों को हम मिड पॉइंट के डायपोल से मेजर करेंगे। लाइक अगर मैं बात करता हूं माइनस क्यू चार्ज हियर एंड प्लस क्यू चार्ज हियर, द सेपरेशन इज 2L। ये है मिड पॉइंट को। अगर मैं पॉइंट को यहां पे कंसीडर करता हूं इसकी एक्सिस पे, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं किसी पॉइंट को यहां पर कंसीडर करता हूं तो मैं इसको बोलता हूं एक्सियल पॉइंट। क्या बोलता हूं? एक्सियल पॉइंट। तो ये चार्जेस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, ठीक है। अगर जो मुझे डिस्टेंस मेजर करना है वो यहां से मेजर करना है इस पॉइंट से, तो यहां इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मैं कुछ भी मान लूंगा, लाइक है R। मतलब सारे डिस्टेंसेस आप मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल मेजर करेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं पॉइंट को यहां पे कंसीडर कर लेता हूं, लाइक अ पॉइंट P हियर एंड join the line, this distance is R, like a perpendicular bisector this dipole moment। तो अगर ये यहां पर मैं बात करता हूं, इस पॉइंट का क्या नाम दिया गया है? तो इस पॉइंट का नाम है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, और इसी को बोलते हैं बाइसेक्टर, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर गिराया गया है, 90 डिग्री पर है, इसलिए इसको बाइसेक्टर बोलते हैं। यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता के चलूं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करके लाएंगे वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2kp/r3। हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आप, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा kp/r3। ठीक, तो ये तो एक्सियल लाइन यानी कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, इसमें निगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। निगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो यहां पर जो थीटा बनता है वो कितना 0 डिग्री बनता है, 0 डिग्री। यहां पे थीटा कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। जो हम कैलकुलेशन अभी जो हम डेरिवेशन देखेंगे तो उसमें ये सारे पैरामीटर्स में यूज करने वाला हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहता, यहाँ पे भी नहीं चाहता, मैं किसी यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता हूँ फाइंड आउट करना। तो इसको मैंने इससे मिलाया और दिस सेपरेशन इज R, दिस इज मेकिंग द एंगल इज थीटा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर एट ए जर्नल पॉइंट किसी भी थीटा चेंज होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ और आता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, तो आता है kp/r3 अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये सारे हमें ये जो डेरिवेशन है एट एनी जनरल पॉइंट, ये एक्सियल पॉइंट और ये इक्वेटोरियल पॉइंट, इसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन 100+1% डेरिवेशन 3 नंबर में पूछा जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम डेरिवेशन देखेंगे।